हेलो एंड वेलकम टू हिंदी वीडियो 24.com। माई सेल्फ कुलदीप रावल। और आज के हम लेक्चर में न्यूटन्स के गति के नियम पढ़ेंगे। बेसिकली ये साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूटन के लॉ को समझने के लिए आपको बल को समझना होगा कि बेसिकली बल होता क्या है। तो अगर सिंपल टर्म में कहें तो बल का मतलब कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज़ को खींचना या धकेलना बल कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रहती है। हम अगर किसी चीज़ को धकेलते हैं तो वो वस्तु अपने स्थान से मूव होनी चाहिए, मतलब अपने स्थान से खिसकनी चाहिए। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं तो वो अपने स्थान से खिसकती है, तभी वो अपना बल कहलाता है, नहीं तो वो अपना बल नहीं कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक व्यक्ति एक अलमारी को बल भी लगा रहा है और खींच भी रहा है। अगर ये अलमारी अपने स्थान से खिसक के यहाँ पर आ जाती है तो ये बल कहलाता है, नहीं तो ये अपना बल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख सकते हैं आप, जिसमें ये व्यक्ति एक चेयर को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इसको धक्का देता है और ये चेयर अपने स्थान से मूव हो जाती तो ये बल कहलाएगा, अन्यथा ये बल नहीं कहलाएगा। इसी तरह अगर ये इसको पीछे खींचता है और अपने स्थान से खिसक जाती है तो ये बल कहलाएगा, नहीं तो बल नहीं कहलाएगा। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें आप अपने घर की दीवार को बल लगाइए, मतलब उसको धक्का दीजिए। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि दीवार अपने स्थान से मूव नहीं हुई। मतलब अगर आपने उस पर बल तो लगाया, लेकिन ये अपनी जनरल टर्म में अपन उसको कह सकते हैं कि हमने बल लगाया है, लेकिन साइंस के टर्म में बल उसी को बोलेंगे जिससे वस्तु अपने स्थान से मूव होकर दूसरे स्थान पर चली जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बल का यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम न्यूटन के नियम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो फर्स्ट नियम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। दूसरा जो नियम होता है वो संवेग का नियम होता है, और तीसरा जो नियम होता है वो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो बेसिकली न्यूटन का पहला नियम हमको ये बताता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है वह जब तक विराम में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है वह जब तक गतिशील में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाकर रोक ना दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यह बॉल है, यह अपने स्थान पर अभी स्थिर अवस्था में है। यह तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पर बाह्य बल ना लगाए। और इसी तरह अगर कोई बॉल मूव कर रही है और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अपन बाह्य बल ना लगाकर उसको रोक ना दे। आइए इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बसें हैं, और अक्सर आपने जनरल टर्म में देखा होगा, अगर आप किसी बस में बैठे होंगे और आपने देखा होगा कि बस रुकी हुई बस अचानक चलती है तो हमको पीछे की ओर झटका लगता है। अगर आपने सोचा होगा या कुछ अगर आपने पहला पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि ये जड़त्व का ही नियम होता है। कैसे? जैसे अपनी बस रुकी हुई है तो उस स्थिति में हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा रहता है वो बस के संपर्क में रहता है, और ऊपर वाला हिस्सा बस के संपर्क से नहीं रहता है। मतलब जैसे बस स्टार्ट होती है तो जो निचला हिस्सा होता है वो बस के साथ चलने लग जाता है, और ऊपर का हिस्सा जो रहता है शरीर का वो अभी भी रेस्ट पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से हमको पीछे की ओर झटका लगता है। और इसी के टर्म में अक्सर आपने देखा होगा कि बस जैसे ही चलती हुई बस कभी रुकती है तो उस समय हमको आगे की ओर झटका लगता है। वह इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा रहता है वह तो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वह अभी भी बस के साथ गति करता रहता है, जिसकी वजह से हमको आगे की ओर झुकाव महसूस होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गति का पहला नियम आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम गति के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो गति का दूसरा नियम क्या होता है? किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के
समानुपाती होती है और उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा है। कैसे समझते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि क्रिकेट में या कहीं पे भी आपने देखा होगा, कोई भी खिलाड़ी अगर बॉल कैच करता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यह आदमी अपने हाथ और गेंद के बीच की दूरी को बढ़ा रहा है, जिससे उस आदमी को हाथ में चोट ना लगे। तो मतलब ये क्या कर रहा है, यह गेंद की गति को कम करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा रहा है। यही हमारा गति का दूसरा नियम है। और एक और एग्जांपल अगर आपने कभी देखा हो तो कोई भी रेसलिंग या कोई भी चीज़ें हो तो आदमी ऊपर से जो कूदते हैं तो वो रेत के ढेर पे कूदते हैं और पक्की जगह पे नहीं कूदते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो रेत के ढेर पे कूदते हैं तो उनका क्या हो जाता है, दूरी और समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनको कम चोट लगती है। और पक्की जगह पर कूदने से उनको ज़्यादा चोट लगती है। इसकी वजह से हमारा ये गति का दूसरा नियम दूरी और बेसिकली संवेग का नियम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं गति के तीसरे नियम की ओर। गति का तीसरा नियम, तो बेसिकली गति का तीसरा नियम बहुत ही सिंपल है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन। जैसे ये एक आदमी है, यह नाव से उतरता है, तो जैसे ही नाव से किनारे की तरफ कूदता है, जितनी दूरी यह तय करता है उतनी ही नाव पीछे खिसक जाती है। मतलब क्या हुआ, जितना यह एक्शन लेता आगे उसके विपरीत रिएक्शन होता है। इसी को अपन गति एक्शन रिएक्शन का नियम या गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये गति के टॉपिक और गति के तीनों नियम समझ में आए होंगे। थैंक यू।